हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आपका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जो देख रहे हैं ये है क्लास 6 के इंग्लिश बुक से इंग्लिश रीडर 1 का कवर पेज। तो इसमें स्टूडेंट्स आज हम आपको बताने वाले हैं लेसन 6 का हिंदी अनुवाद। ये लेसन 6 है, सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस को मनाना। देखें, टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। रितेश एक नेशनल फ्लैग मीन्स राष्ट्रीय झंडा, फ्लैग में झंडा, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, ठीक है। रितेश एक राष्ट्रीय झंडा मेकिंग माना बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर शुभी इंटर्स द रूम। उसकी छोटी बहन, यंगर मीन्स छोटा होता है, आप चाहे ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो, अगर छोटे के लिए हम हमेशा यंगर प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिज यंगर सिस्टर शुभी इंटर्स द रूम। उसकी छोटी बहन शुभी कमरे में इंटर करती, मीन्स प्रवेश करती है, ठीक। शुभी कहती है, ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग। कहती है कि भैया तुम क्या करने में व्यस्त हो। रितेश बोला, टुमारो इज 15 अगस्त। कल 15 अगस्त है, मतलब कल 15 अगस्त है। आवर इंडिपेंडेंस डे, कल हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है। एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग, और मैं एक राष्ट्रीय झंडा बना रहा हूँ। शुभी बोली, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। क्या मुझे इसे बनाने में आपकी सहायता, यू हेल्प, क्या इसे बनाने में आपकी सहायता मुझे करनी चाहिए। रितेश बोला, ओ यस, अरे हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं, प्लीज कम, कृपया जाओ। वी विल मेक इट टुगेदर, हम इसे मिल करके बनाएंगे। डू यू नो शुभी, क्या तुम जानती हो, व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। झंडे में 3 रंग क्या बताते हैं, क्या समझ जाते हैं। शुभी ने कहा, आई डोंट नो ब्रदर, भैया मैं नहीं जानती हूँ। कैन यू टेल मी, क्या मुझे आप बता सकते हैं। रितेश ने कहा, सैफरन स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस, जो केसरी रंग होता है वो बलिदान के लिए होता है। वाइट फॉर पीस, और जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति को दर्शाता है, शांति के लिए जाना जाता है। एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, और हरा रंग संपन्नता या समृद्धि के लिए जाना जाता है। शुभी ने कहा, देयर इज ए ब्लू व्हील इन द व्हाइट स्ट्राइप। शुभी ने कहा कि सफेद पट्टी में एक नीला ब्लू व्हील, ब्लू में नीला जानते हैं पहिया है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, यह किस लिए समझाता है। रितेश ने कहा, इट इज अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्राइप हैविंग 24 स्पोक्स। यह अशोक चक्र है, सफेद पट्टी के केंद्र में यह अशोक चक्र है। हैविंग 24 स्पोक्स, जिसमें 24 तिलियां हैं। 24 स्पोक्स मीन्स तिलियां, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द 24 प्रीशियस आवर्स ऑफ द डे। यह दिन के 24 मूल्यवान घंटों को दर्शाता है, ठीक। शुभी ने कहा, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो। शुभी ने पूछा कि तुम कल झंडे का क्या करोगे, झंडे से तुम क्या करोगे। तो देखिए आगे, रितेश ने कहा, वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल। हम स्कूल में परेड करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू हैव ए परेड इन द स्कूल, हम स्कूल में परेड करने वाले हैं। द नेशनल फ्लैग विल बी हॉस्टेड, और राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। हॉस्ट मीन्स फहराना, राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम, और हम राष्ट्रीय गान गाएंगे, ठीक है। व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे, इस दिन और क्या क्या किया जाएगा, ठीक। तो रितेश कहा, ऑन दिस डे वी सैल्यूट द हेरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के वीरतापूर्ण कार्यों को सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर फॉट फॉर मेनी ईयर्स टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री।
गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और कई दूसरे स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक, टू मेक इंडिया ए फ्री कंट्री, भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए। शुभी ने कहा, ब्रदर आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम, भाई क्या तुम किसी प्रोग्राम में कोई भाग ले रहे हो? यू आर टेकिंग एनी पार्ट, क्या तुम कोई भाग ले रहे हो किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में? रितेश ने कहा, यस आई विल डिलीवर ए स्पीच, हाँ मैं एक भाषण डिलीवर करूंगा, मैं एक भाषण दूंगा। शुभी ने कहा, व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच, तुम अपने भाषण में क्या कहने वाले हो आज? रितेश ने कहा, आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे बट ऑल्सो अबाउट आवर ड्यूटी टूवर्ड आवर नेशन। आई हैव रिटन, मैंने लिखा है न केवल स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में, बल्कि अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को के बारे में भी लिखा है। व्हाट आर आवर ड्यूटीज टूवर्ड द नेशन, शुभी पूछती है कि राष्ट्र के प्रति, टूवर्ड द नेशन, राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं? रितेश ने कहा, टू डू गुड फॉर सोसाइटी, समाज के लिए भलाई करना ही राष्ट्र की सेवा है। ठीक है, समाज की सेवा है। शुभी ने पूछा, व्हाट कैन वी डू दैट, हम उसमें क्या कर सकते हैं? रितेश कहा, बाई हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन। बाई हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करके, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, स्वच्छता को बनाए रखकर, प्लांटिंग ट्रीज, पौधों को लगा करके, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करके, इस प्रकार के कई कार्य कर करके। इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग्स, इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सराउंडिंग में अपने वातावरण को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब सुधार करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। रितेश ने कहा, ये शुभी, हाँ शुभी, इफ वी ऑल डू अ लिटिल, यदि हम सब थोड़ा थोड़ा करें, इट विल हेल्प आवर कंट्री, तो इससे हमारे देश को सहायता मिलेगी। शुभी बोली, ब्रदर भाई, टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथेस टू माई पुअर चिल्ड्रन, भैया कल मैं अपने पुराने खिलौने और कपड़ों को गरीब बच्चों को दे दूंगी। रितेश ने कहा, वेरी गुड शुभी, बहुत अच्छा शुभी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री, यह भी एक तरीका है हम अपने देश की सेवा करने का, यह भी एक तरीका है अपने देश की सेवा करने का। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन का हिंदी अनुवाद हो गया। अब चलिए बताते हैं आपको कंप्रिहेंशन क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आंसर। कंप्रिहेंशन क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, व्हाई वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग, रितेश राष्ट्रीय झंडे को क्यों बना रहा था? आंसर लिखेंगे आप, ए, रितेश इज मेकिंग नेशनल फ्लैग बिकॉज टुमारो इज 15th अगस्त आवर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन भी देखें, व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर, झंडे में 3 रंग किस लिए समझे जाते हैं? इसका आंसर लिखेंगे आप, इन द फ्लैग सैफरन स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस, व्हाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये होगा आंसर बी का। क्वेश्चन से देखें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अशोक चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय झंडे में अशोक चक्र का क्या प्रतीक होता है? आंसर लिखेंगे आप, द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोक चक्र इज द 24 प्रीसियस आवर्स ऑफ द डे, ये होगा आंसर। ठीक, देखें क्वेश्चन डी, हाउ कैन बी डू गुड फॉर सोसाइटी, हम समाज के लिए भलाई कैसे कर सकते हैं, समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं? आंसर लिखेंगे आप इसका, वी कैन डू गुड फॉर सोसाइटी बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, etc. ओके, क्वेश्चन ई देखें स्टूडेंट्स, whom did Subhi want to give her old toys and clothes to and why? शुभी अपने पुराने खिलौने और कपड़ों को किन्हें देना चाहती है और क्यों?
तो इसका आंसर लिखेंगे आप, शुभी वांटेड टू गिव हर ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथेस टू द पुअर चिल्ड्रन टू हेल्प सोसाइटी। शुभी अपने कपड़ों और खिलौनों को समाज के गरीब बच्चों को देने के लिए कहती है। ठीक है, ये होगा स्टूडेंट आपका क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक, वर्ड पावर में होगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पे पहला सेक्रीफाइस सोसाइटी फ्रीडम कंट्रीज, ईच मेंबर ऑफ द, यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स सोसाइटी शुड वर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ओके। देखें आई लव माई, यहाँ पे होगा कंट्री। ठीक है, बी गॉट फ्रॉम ब्रिटिश, क्या गॉट किया, फ्रीडम, यहाँ पे होगा स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता मिली ब्रिटिश से ऑन 15 अगस्त 1947, 1947 को हमें ब्रिटिश से स्वतंत्रता मिली। डी फिल करेंगे, वी शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस, यहाँ होगा सेक्रीफाइस मतलब हमें बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए, आवर लाइव्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के लिए हमें अपने जान का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे है, ये तो स्टूडेंट आपको देखिए यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल बताया गया आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस में। लेट्स लर्न करना, आपको याद करना है कि सिंगुलर है प्लूरल है। ये आप चाइल्ड का होता है स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन, ना कि चाइल्ड्स होता है। ठीक है, मैन का होता है मेन, ना कि मेन, मैंस नहीं होता है, मेन होता है। ठीक है, इसलिए मैन का प्लूरल मेन होता है, वो मैन का वोमेन, टूथ का टीथ, नाइफ का नाइव्स, मैंगो का मैंगोज। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इनटू प्लूरल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए बॉयल द पोटैटो का होगा पोटैटोज, POTATOES। ठीक है, देखिए मैंगो का होगा स्टूडेंट्स मैंगो लीव्स, यहाँ पे लीफ है, लीफ का प्लूरल होगा लीव्स, LEAVES। जिनके वर्ड के अंतिम लेटर में, जिन वर्ड का अंतिम लेटर F या F होता है उसका प्लूरल VES, F हटा करके VES जोड़ दिया जाता है। देखें सी वाला, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ वॉच, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखें वॉचेस, घड़ी का WATCHES, जिसमें एच होता है लास्ट में, उसमें ES लगता है प्लूरल बनाने के लिए। देखें डी को, द टेबल इज 4 फीट, यहाँ पे होगा फुट का फीट। ठीक, क्योंकि आपको देखा है यहाँ पे बताएगा टूथ का सिटीज होता है, उस प्रकार से फुट का प्लूरल फीट होता है, यहाँ पे आप फीट भरेंगे। ठीक है, तो ये है वो स्टूडेंट्स आपका, तो स्टूडेंट्स इस क्लास से आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।